हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th में जो हमारे चैप्टर चल रहा है शब्द रूप, उस शब्द रूप के विषय में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले शब्द रूप में क्या है, हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक संज्ञा शब्दों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद हम सर्वनाम जो शब्द हैं, सर्वनाम शब्दों में भी हम अस्मद, युष्मद और तत् के रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने जो हम पहले पढ़ा चुके हैं उसके विषय में आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे और उन्हें याद कर चुके होंगे। तो देखिए, जो आवश्यक शब्द रूप हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं, उन शब्द रूपों में राम, रमा तथा फल ये मुख्य हमारे शब्द रूप हैं। क्योंकि जब हमें कोई भी शब्द रूप बनाना होता है तो लगभग इन्हीं शब्द रूपों के अनुसार उन्हें चलाएंगे और उनके अनुसार चला करके लगभग उनके शब्द रूप कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो होते हैं हमारे राम जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, रमा स्त्रीलिंग शब्द है और फल जो है हमारा नपुंसक शब्द है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, देखिए अस्मद और युष्मद। अस्मद युष्मद का भी हमको शब्द रूप याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्मद और युष्मद एक सर्वनाम शब्द है और इनका जब हम बुक पढ़ते हैं या हम किसी जब अनुवाद करते हैं तो वहाँ अस्मद और युष्मद शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। ठीक है ना। तो इन शब्द रूपों को भी हमको याद करना जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा तत् का रूप। तत् का, अस्मद, युष्मद का, ठीक है ना, तत् का, अस्मद, युष्मद का और लास्ट में होगा हमारा इदम का। ये शब्द रूप हमको याद करने हैं और अच्छे से याद करने के बाद क्या है, इनको याद करने के बाद हम अच्छे से संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं, अन्य भी हम प्रत्यय बनाएंगे या जहाँ भी हमको संस्कृत बनाने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ इनके द्वारा हम आसानी से शब्द रूप बना सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको कि राम, रमा और फल के शब्द रूप आपको याद करने हैं। इन वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आपका जो टेस्ट हो सकता है ऑनलाइन हो, तो उस ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत हम आपको शब्द रूपों से संबंधित कुछ प्रश्न देंगे और अंत में इसमें भी हम आपको कुछ प्रश्न देने वाले हैं। तो उन प्रश्नों को आप जो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे इसके कमेंट के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, अब बात करते हैं इदम। देखिए, तत् मीन्स होता है वह और इदम मीन्स होता है यह। अर्थात यह और वह के अपन जो है हिंदी अनुवाद करते हैं तो वह बहुत अधिक काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अब बात कर रहे हैं इदम की। इदम शब्द तीनों लिंगों में चलता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो पहले शब्द की बात करते हैं हम, यहाँ पे है पुल्लिंग शब्द। क्या है पुल्लिंग शब्द? तो देखिए, पुल्लिंग शब्द में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन शब्द हैं। ये तीन वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और आपको पता है कि ये सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम जो शब्द होते हैं वे हमारे साथ ही विभक्तियों में चलते हैं, अर्थात उनमें संबोधन है जो नहीं होता है। ठीक है ना। तो देखिए, अब बात करते हैं प्रथमा व्यक्ति का। तो प्रथमा व्यक्ति में होता है अयम, ठीक है ना, अयम, इमौ। जैसे हमने पढ़ा है से का, से, तौ, ते, तो यहाँ पे होगा अयम, इमौ, इमे। ठीक है ना। अयम, इमौ, इमे। अयम मीन्स होता है यह और इमौ मीन्स होता है ये दोनों और इमे मीन्स होता है ये सब। इसके बाद करते हैं हम एमम। एमम मीन्स होता है इसको, अर्थात द्वितीय व्यक्ति में हमारे कर्ता के कारक के अनुसार जब बात करते हैं कर्म की, तो कर्म कारक में हमारा पहचान चिन्ह होता है को। तो इसमें क्या होगा, इमम। ठीक है ना, अर्थात इसको। और यहाँ इमम, इमौ जो है द्विवचन आप जानते हैं समान होता है, अर्थात इन दोनों को। और यहाँ पे आएगा ईमान, इन सभी को। ठीक है ना। दोबारा देखें, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, ईमान। तृतीय व्यक्ति में बात करते हैं अनेन। जैसे से अर्थात तत् का जो हमारा पुल्लिंग रूप था उसमें 3 था, इसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तृतीय व्यक्ति एक वचन में अनेन।
क्या लिखेंगे, अनेन, और द्विवचन लिखेंगे आभ्याम। क्या लिखेंगे, आभ्याम। वहाँ आवाभ्याम था, यहाँ लिखेंगे क्या, आभ्याम। ठीक है ना, आभ्याम, अनेन आभ्याम ए भी। तृतीय व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो तृतीय व्यक्ति में क्या लगाते हैं, भी जोड़ देते हैं, तो हो जाता हमारा अनेन आभ्याम ए भी। ठीक है ना। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति में क्या लिखेंगे हम, अस्मयी। क्या लिखेंगे, अस्मयी। चतुर्थी विभक्ति में क्या लिखेंगे हम, अस्मयी। और द्विवचन में आपको पता है कि तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति तथा पंचमी विभक्ति, तीनों विभक्ति कैसी होती है, समान होती हैं। तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन की बात कर रहे हैं, समान है, तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, आभ्याम। अब चतुर्थी विभक्ति का जो बहुवचन होता है वह क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में क्या जोड़ते हैं हम, वह और यह जोड़ते हैं, विसर्ग लगाते हैं। तो हमारे पास शब्द है ए, और इसमें हमने जोड़ दिया वह, और ये हमारे पास ये, और अब हो गया है हमारे पास ए वह। तो अस्मयी आभ्याम एभ्य। बात करते हैं हम पंचमी विभक्ति की, तो पंचमी विभक्ति में होता है हमारे पास अस्मात्। इस अस्मात् को हम क्या है, अस्माद, अस्माद भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अस्माद, यदि आपको कहीं अस्माद मिले तो भी ये अस्मात ही है, और वैसे अपन इसको अस्मात लिखते हैं तब तो अस्मात है, सही है हमारा। ठीक है ना, तो दोनों अस्माद और अस्मात दोनों ठीक हैं, हम दोनों को लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं द्विवचन की, तो देखिए पंचमी विभक्ति का द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन और तृतीय विभक्ति का द्विवचन समान होता है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, आभ्याम। अब आपको पता है कि चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन होता है दोनों समान होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एभ्य। क्या होगा, एभ्य। षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो षष्ठी विभक्ति में जिस प्रकार से तत्ते तत्स्य होता है, तस्य, ऐसे ही इसमें क्या होगा, अस्य। क्या होगा, अस्य होगा इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्य, और अब यहाँ पे क्या होगा, आवयो। ठीक है ना, अस्य, अनयो, और अस्य और अनयो, इसमें क्या जोड़ना है अपन को, यो जोड़ना है। अन में यो जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये अनयो। देखिए अस्य, अनयो, और क्या हो जाएगा ये, एशाम। क्या हो जाएगा ये, एशाम। और सप्तमी विभक्ति है, इसमें क्या होता है, अस्मिन। और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन और षष्ठी विभक्ति का जो द्विवचन है दोनों समान होते हैं, तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, अनयो। और इधर सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में आता है एषु। क्या आता है, एषु। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ इदम जो शब्द है, इदम शब्द के जो शब्द रूप है पुल्लिंग रूप में वो हो चुके हैं। एक बार अपन पुनः इनको देख सकते हैं, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्य, अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य, अनयो, एषाम, अस्मिन्, अनयो, एषु। इस प्रकार से जो है हमारे शब्द हैं, ये शब्द रूप अर्थात इदम का पुल्लिंग शब्द रूप कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम स्त्रीलिंग की। ठीक है ना, तो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में बात करते हैं हम। देखिए स्त्रीलिंग में आता है, इदम की जगह आता है यहाँ पे इयम। क्या आएगा, इयम। ठीक है ना, क्या आएगा, इयम। इधर इमे, और इधर आएगा बहुवचन में इमा। ठीक है ना, जैसे तत् के हमारे रूप थे, या हम कह सकते हैं तत् के जो हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में रूप था वह था सा, ते, ता। ठीक है ना, क्या था, सा, ते, ता। अब यहाँ पे क्या है, इयम, इमे, इमा, ते, इमे। तो देखिए इयम, इमे, इमा, सा, ते, ता।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा इयम, इमे, इमा, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में होगा इमाम, और द्विवचन समान होता है इमे, तथा बहुवचन भी यहाँ पे क्या करेंगे, अंतिम स्वर को दीर्घ करके उसमें विसर्ग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इम शब्द है इमम, तो इमम में मैलांत का लोप हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा इमा, अर्थात दोनों के दोनों ये समान होते हैं। एक बार पुनः देखें, इयम, इमे, इमहा, इमाम, इमय, इमहा, इस प्रकार से ये क्या है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है अनया। क्या आता है, अनया। तृतीय विभक्ति में अनया, जैसे हमारे पास तत् के रूप में भी हमारे पास जो था वहाँ तया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अनया। और द्विवचन में अपन भ्याम जोड़ देते हैं, और अपन ऐसे कह सकते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जो नपुंसक लिंग के तृतीय विभक्ति से और सप्तमी विभक्ति तक की जो द्विवचन में तृतीय विभक्ति से और सप्तमी विभक्ति तक के जो रूप है वो तीनों ही लिंगों में क्या है, समान होते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, आभ्याम, और इधर आभ्याम हो गया है, इधर आभि, क्या होगा इधर, आभि। अनया, आभ्याम, आभि, और यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा अस्यई, क्या होगा, अस्यई, और द्विवचन आपको पता है समान होता है चतुर्थी और पंचमी में भी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, आभ्याम, और यहाँ पे क्या होगा, आभ्य, क्योंकि हम भय जोड़ते हैं केवल आधा भय और ये, तो मूल शब्द हमारे इदम का चल रहा है, तो क्या जोड़ेगा यहाँ पे, आभ्य, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम पंचमी विभक्ति की। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट हो चुकी है, पंचमी विभक्ति में होगा हमारा अस्या, क्या होगा, अस्या, ठीक है ना। एक बार पुनः देखें हम, इयम, इमे, इमा, इमम, इमे, इमा, अनया, आभ्यम, आभि, अस्यै, आभ्यम, आभ्य, और यहाँ पंचमी विभक्ति में आएगा हमारे पास अस्या विसर्ग, और इधर ये समान होता है, तो क्या लिख दिया हमने, आभ्याम, और पंचमी विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति के समान होता है, तो हमने लिख दिया यह है आभ्य, ठीक है ना। अब बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की। तो जैसे आपको पता है कि स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों एक वचन में समान होते हैं, इधर द्विवचन में भी क्या है, ये समान होते हैं। द्विवचन में अलग आएगा, यो जोड़ेंगे उसमें। तो देखिए पंचमी और षष्ठी विभक्ति में समान होते हैं एक वचन में, तो क्या लिख दिया यहाँ पे, अस्या का अस्या ही लिख दिया है। इधर क्या जोड़ेंगे हम, यो जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यो जोड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको कह दिया पहले ही कि तृतीय विभक्ति से और सप्तमी विभक्ति तक जो अपन का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं वो समान होते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, अनियो ही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, आसाम, क्या आएगा यहाँ पे, आसाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, आसाम। अब बात करते हैं कि जो अपन का सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इस विसर्ग के स्थान पे क्या करेंगे हम, मैं हलंत जोड़ देते हैं और बन जाता है हमारे पास रूप अस्याम। क्या हो जाता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में अस्याम। और षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन होता है आपको पता है समान होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनयो, और इधर क्या जोड़ेंगे हम, सु जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसू, क्या हो गया, आंसू। तो देखिए इस प्रकार से हमारे स्त्रीलिंग शब्द जो हैं, यम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमहा, अनिया, आभ्यम, आभि, अस्यै, आभ्यम, आभ्य, अस्या, आभ्यम, आभ्य, अस्या, अनयो, आसाम, और अस्याम, अनयो, आंसू, इस प्रकार से जो हमारे स्त्रीलिंग के शब्द बनते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं हम पुल्लिंग शब्दों की। तो पुल्लिंग जो शब्द हैं वह हमारे इदम में किस प्रकार से चलते हैं, नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नपुंसक लिंग में देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए जैसा आपको पता है कि नपुंसक लिंग में एक वचन, प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति,
कैसी होती हैं? समान होती हैं। प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग में हमेशा समान होती हैं। तो हमारे पास शब्द बनेगा इदम इमे इमानी। क्या बन गया? इदम इमे इमानी। और द्विवचन में क्या बनेगा इसका? इदम इमे इमानी। दोनों समान होते हैं, अर्थात प्रथमा विभक्ति भी और द्वितीय विभक्ति भी कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो बन गया है इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। अब शेष जो है तृतीया से सप्तमी तक के जो शब्द रूप हैं वो हमारे पुल्लिंग के अनुसार ही चलने वाले हैं। तो पुल्लिंग के अनुसार क्या लिख दिया अपन? तृतीय व्यक्ति में अनिल, और तृतीय व्यक्ति में जब समान पुल्लिंग के अनुसार है तो इसमें हो जाएगा आभ्याम, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी। इधर चतुर्थी विभक्ति में क्या है? चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा हमारे पास अस्मयी, आभ्याम, अस्मयी, आभ्याम, एभ्य। इधर पंचमी विभक्ति में अस्मात्, आभ्याम, एभ्य। ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति में होगा हमारे पास अस्य, अनयो, एषाम। और सप्तमी विभक्ति में होगा अस्मिन्, अनयो, एषु। ठीक है ना। अस्मिन्, अनयो, एषु। इस प्रकार से क्या है, हमारे नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं वे कंप्लीट होते हैं। अब देखिए यहाँ तक जो है हमारे जो कक्षा 9th के स्तर के अनुसार जो हमारे काम आने वाले मोस्ट मुख्य जो है शब्द रूप है वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब देखिए आपके लिए जो रिवीजन के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन या दे रहे हैं, उन्हें आप क्या है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे कि आपको क्या लिखना है। आपको लिखना है विभक्ति कि वे कौन सी विभक्ति है। आपको लिखना है वचन कि वह कौन सा वचन है। ठीक है ना। तो विभक्ति और वचन आपको लिखना है। यहाँ पे शब्द मैं आपको दे रहा हूँ और विभक्ति आपको, वचन आपको लिखना है। ठीक है ना। हाँ जी, पहला शब्द है हमारे पास गुरबे, दूसरा शब्द है हमारे पास अस्माकम, चौथा शब्द है हमारे पास तेन, चौथा शब्द है हमारे पास रम्या। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है नद्या। और लास्ट जो क्वेश्चन है वह है हमारा अस्य। ठीक है ना। इन शब्दों में आपको क्या विभक्ति और वचन बतानी है और आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करेंगे और वहाँ जा कर के आपको इनके आंसर लिखने हैं। इसके साथ साथ वहाँ आप लिखोगे ही, और आपको जो नोटबुक है उस नोटबुक में भी आपको ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है ना। तो और अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।